आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता। उनकी बताई गई नीति, उनके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण अनेक जीवात्माएं कर रही हैं और पता नहीं कितनी अनगिनत जीवात्माओं ने इससे फ़ायदा उठाया है। हम भी आज उनके द्वारा बताई गई 3 नीतियों का विवेचन कर रहे हैं कि आप कहते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनका कोई शत्रु नहीं होता। सुनने में ही बड़ा अचंभा लगता है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है भी जिसका कोई शत्रु ना हो। हर व्यक्ति का यहाँ शत्रु है। दूसरी नीति वो कह रहे हैं कि हमारी वाणी ही विष और अमृत की खान है और हमारी उन्नति और अवनति यानी हमारा प्रमोशन और डिमोशन हमारी वाणी के अधीन ही है। तो आज हम इन तीन नीतियों का विवेचन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता उसमें कौन सा गुण विद्यमान है। तो प्रिय बोलने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता, ये सबसे बड़ा उसके अंदर गुण है। प्रिय बोलने वाला व्यक्ति, हितकारी, मन को प्रिय लगने वाली बातों के कहने वाले व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कहता और बोलता है उस मानव समाज का कल्याण मार्ग को ही प्रशस्त करता है। उसके बोल कल्याण का मार्ग दिखाने वाले होते हैं। जिनके मन में दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रहता है वे ही अप्रिय वचन और कटु वचन का प्रयोग करते हैं। परंतु ज्ञानी व्यक्ति अपनी ओर से किसी के साथ ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करता, ऐसी वाणी का उपयोग नहीं करता जिससे कि उसको कोई दुख पहुँचे। ज्ञानी व्यक्ति सदैव हितकारी बातें ही करता है। दूसरी वाणी जो उन्होंने कही है, व्यक्ति अपनी जिह्वा को अमृत और विष का रूप दे सकता है, ये उसके हाथ में है। मनुष्य अपने मन के विचारों के अनुसार दूसरे लोगों से बात करता है। जब उसका मन शांत होता है तो वो शांति की बातें करता है और जब वो अशांत होता है तो अशांति की बातें करता है। अशांति के समय कही गई बात ऐसी होती है कि कहा गया है कि तलवार अथवा बाण का घाव तो ठीक हो जाता है परंतु कड़वी बात का घाव जीवन भर दुखी देता है। तो मनुष्य को कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी को दुख पहुँचे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा का सदुपयोग करे और अप्रिय वचन ना बोले। तीसरी जो नीति है उन्होंने कही कि हमारा प्रमोशन और डिवोशन हमारी इसी वाणी पर निर्भर है। हमारी उन्नति और हमारा विनाश इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी वाणी का कैसे उपयोग करते हैं। अपने साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों को हम सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं। यदि हम अपने साथ कार्य करने वालों का अपमान करते हैं तो हमारा विनाश एकदम पक्का है। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम अपने साथ काम करने वालों का सही ढंग से उनके साथ वार्तालाप करें, क्योंकि कठोर वाणी गधे के रेंकने और कुत्ते के भौंकने के समान होती है जिससे सभी लोगों घृणा ही करते हैं। इसलिए हमें घृणा का पात्र नहीं बनना है। ये आचार्य चाणक्य की बताई गई 3 नीतियों का यदि हम सही से अनुमोदन करें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक